अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यार और मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। प्यार से आवाज़ है अस्सलातु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हैं हुसैन। नजर नवाज हैं दिल जगमगा के नूरे चश्मे रसूल खुदा रहे के नूरे चश्मे रसूल खुदा और न क्यों बापा हो कयामत का शोर खैमों में। न क्यों बापा हो कयामत का शोर खैमों में के लाश का सिमो अकबर के ला रहे हैं हुसैन के लाश का सिमो अकबर के ला रहे के लाश का सिमो अकबर के ला रहे और यजीद लानतुल्लाह का निशाना है। निगाह को समा रहे हैं हुसैन निगाह कोनो मकाम में समा और ख्याल आया था उनका के दिल हुआ रोशन। अभी जिक्र की बात नहीं, मनाकब की बात नहीं, सिर्फ ख्याल आया। ख्याल आया था उनका के दिल हुआ रोशन। नसीर मेरी मदद को वो आ रहे हैं हुसैन। नसीर मेरी मदद को वो आ रहे
नमाज सलात के बाद बारगाहे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद ग्रामी कदर हाज़रीन जी एहतराम सामीन 3 शाबानुल मुअज़्ज़म शहज़ादा गुलबू कबा राकिब दोशे मुस्तफ़ा जान नशीन अली मुर्तज़ा दिल बंदे फ़ातिमतुज़्ज़हरा शहीद करबो बला पे करे तस्लीम व रज़ा मुंबई जूदो अता हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम जन्नत मकाम इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है और आपकी पैदाइश ऐसी पैदाइश है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुशियों का इजहार किया। जिसकी आमद पर हुजूर खुश हों और उम्मती खुश न हो तो वो खुद देख ले फिर उस उम्मती का हुजूर से कितना एक ताल्लुक़ होगा। सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत बा नजाबत व तहारत व करामत व शराफत से कबल ही आपकी आमद पर खुशियों का इजहार फरमा रहे हैं। हदीस सही में आता है, मिशकात में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हज़रत उम्मे फ़ज़ल रदी अल्लाह ताला अन्हा ये हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजाए मुकर्रमा थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुसम बिन अब्बास की वालिदा माजिदा थी। उम्मे फ़ज़ल उनका नाम था। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, मैं हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ तो चेहरे पर कोई गम के आसार हैं, परेशानी के आसार हैं, गमगीन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, फरमाया ए मेरी चच्ची जान, आज आप कोई परेशान नज़र आ रही हैं, गमज़दा नज़र आ रही हैं, क्या वजह है, क्या बात है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु खुलमम मुनकरा, मैंने रात को एक बड़ा ख़तरनाक ख्वाब देखा है, अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। बल्कि इसका तर्जुमा करने वालों ने ये तर्जुमा किया कि मैंने एक नापसंदीदा ख्वाब देखा है, अच्छा ख्वाब नहीं देखा। सरकार ने फरमाया ज़रा बयान तो करो, क्या ख्वाब है? चच्ची जान कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है कि आप एक जगह तशरीफ़ फरमा हैं, कोई आने वाला आया है और आपके जिस्म मुबारक को काटा और आपके जिस्म मुबारक को काट कर आपके गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद में रख दिया। आपके जिस्म मुबारक को काट, और जाहिर है तकलीफ़ तो है, ये नापसंदीदा तो है कि हुजूर के जिस्म पर छुरी चले। जो सहाबा सरकार के जिस्म में कांटा चुभना बर्दाश्त नहीं करते, हुजूर के जिस्म पर छुरी चलते हुए ख्वाब का आलम भी हो, कैसे देख सकते हैं? और सिर्फ छुरी नहीं चली, काटा गया, आपके जिस्म मुबारक को काटा गया, काट कर गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद में डाल दिया गया। हुजूर, जब से मैंने ये ख्वाब देखा मैं बड़ी परेशान हूँ। कई दफ़ा आपने ये रिवायत सुनी भी होगी, मैं हुजूर बहुत परेशान हूँ, काफ़ी तकलीफ़ दे अमर मैंने ये ख्वाब मैंने रात को देखा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही ये ख्वाब सुना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर खुश हो गए, सरकार के चेहरे पर तबस्सुम आ गया, होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, आंखों में चमक आ गई, चेहरे में और ज़्यादा खुशी के आसार ज़ाहिर हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल रअयते खैरा, बल्कि तूने तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, तूने बुरा ख्वाब नहीं देखा, तूने बहुत
अच्छा ख्वाब देखा है, बहुत उम्दा ख्वाब देखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पसंदीदा ख्वाब देखा है। उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं देखा है कि आपके जिस्म का टुकड़ा काटा गया और आप फरमा रहे हैं मैंने अच्छा देखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर सुन लो। सताले दो फातिमा तो इंशाअल्लाहु ताला गुलामन व यकूनु फी हिज्र के। फरमाया इस ख्वाब की ताबीर ये है, अनकरीब मेरी प्यारी बेटी लख्ते जिगर फातिमा तो ज़हरा के हाँ एक शान वाला बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश के लिए अल्लाह ने तेरी गोद का इंतखाब कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। समझ आ रही बात? यानी अब ऐसे में दो चीज़ें बातें तो आपने सुनी है, दो मसले में आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। एक बात तो पहले ये है, कई दफ़ा ख्वाब देखें उसका मामला कुछ और हो तो उसका की ताबीर और होती है, ख्वाब फ़ौरन देखकर परेशान ना हो जाया करें। मगर दूसरी बात, ख्वाब की ताबीर का भी एक इल्म है, अटकल पच्चू नहीं लगाने चाहिए। जिसको इस ताबीर का इल्म है उससे पूछना चाहिए। और कई दफ़ा ख्वाब ऐसे आते हैं हर एक के आगे बयान भी नहीं करना चाहिए, ये ज़हन में रखिए। और फिर दूसरी बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ये ख्वाब देखना और फिर साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से कोई चीज़ उठाकर गोद में नहीं डाली गई, जिस्म का टुकड़ा काट कर गोद में डाला गया। गोया सरकार के ने जो ताबीर बताई, इस ख्वाब से पता चल गया कि हुसैन को मुझसे जुदा न समझना, हुसैन मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा है। अब एक बताओ, अब यहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अज़मत और ताज़ीम के हवाले से बुजुर्गान दीन ने ये लिखा, लव काला ले नाल नबी नोएलन युगफरो, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जूती मुबारक पहन कर उतार दें, नालेन शरीफ हुजूर के जिस्म से मस हो जाए, तलवे से मस हो जाए, कोई उस जूती की तौहीन करे तो उस वक्त वो मुसलमान नहीं होता, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। सरकार की जिस जूती की तौहीन करने वाला, अरे जूती तो पाँव में पहनी जाती है, हुसैन तो नबी ने कांधे पर उठाया है। समझ आ रही है बात? ज़रूरी नहीं हर बात जोश में की जाए। जब या कभी कभी आप बीमार होते हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो बात के अंदर जोश ज़रूर होना चाहिए। बनाया कि जूती का पाँव में पहनी जाती है और नवासा कांधे पर उठाया गया। और दूसरी बात यह भी, जूती जिस्म का हिस्सा नहीं होती, जूती जिस्म का हिस्सा नहीं होती, किसी गैर के चमड़े से बनाई जाती है, गैर के चमड़े से बनती है, गैर के चमड़े से उसका वजूद होता है। किसी जानवर का चमड़ा है भाई, जानवर का चमड़ा, मगर इस चमड़े के साथ लग गया तो उसकी शान ये होगी, जो उसको नोहेल जुतड़ी कह दे वो मुसलमान नहीं रह सकता। अब बताओ, जूती तो जिस्म का हिस्सा नहीं, हसन भी मेरे नबी के वजूद का हिस्सा है, हुसैन भी मेरे नबी के वजूद का हिस्सा। अब वो फतावा की रोशनी में देख लीजिए, अगर सरकार के नालेन की तौहीन करने वाला इस्लाम के दायरे में नहीं रहता तो मुस्तफ़ा के हसनैन की तौहीन करने वाला कैसे है? हुब्बे आले मुस्तफ़ा ए दिल जिसे हासिल नहीं, गोलड़े शरीफ से ये फिक्र दी गई, हुब्बे आले मुस्तफ़ा ए दिल जिसे हासिल नहीं, हुब्बे आले मुस्तफ़ा ए दिल जिसे हासिल नहीं। अरे लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं, लाख मोमिन हो मगर
ईमान में कामिल लाख मोमिन हो मगर ईमान में। इमाम हुसैन की विलादत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे रहे हैं, और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक सरकार ने इरशाद फरमाया ताले दो फातिमा, तो इंशाअल्लाह गुलामन में साथ साथ जरा अकीदे भी जाहिर करता जाऊँ ना, सिर्फ हदीस न पढ़ें। अब हज़रत फातिमा तो ज़हरा उम्मीद से हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बतन अक़दस में अभी जलवा कर हैं। सरकार यहाँ से फरमा रहे हैं कि फातिमा उम्मीद से है तो अल्लाह शान वाला बेटा पैदा करेगा, जिनको आज तक ये गुमान नहीं, किसी को नहीं पता कि माफिल अरहाम के पेट में क्या है, पेट में क्या है, बच्ची है बच्चा है, किसी को नहीं पता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाकर कि ताले तो ये भी मुस्तकबिल है, ये भी फ्यूचर है, आने वाला वक्त है, और साथ गुलाम मन के कर ये बता दिया किसी को तो नहीं पता होगा कल क्या होगा, अरे किसी को नहीं पता होगा कि माँ के पेट में क्या है, मुस्तफा ने बता दिया तारे तो फातिमा तो इंशाअल्लाह गुलाम मन फरमाया, और किसी को पता हो न हो माँ के पेट में क्या है, मुस्तफा को सब खबर है, और नबी को यह भी पता है कल क्या होगा। तुम्हारा इल्म महदूद है, तुम्हारा इल्म छोटा है, तुम्हारी फाम छोटी है, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारा मुताला छोटा है, तुम्हारी फिक्र छोटी है, तुम्हारा ज़हन महदूद है, तुम्हें पता नहीं तख़य्युलात की वादियों में गुम होने वालों नबी के ये शान है, यालमु मा काना व मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा। फरमाया आज तक जो हो चुका है नबी वो भी जानता है, क़यामत तक जो होने वाला है मुस्तफ़ा वो भी जानता है। गप नहीं लगा रहा, हदीस से बात सुना रहा हूँ, मगर जहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ किसी के ज़हन में नबी के बारे में बात आए तो परेशानी होती है। 6 महीने गुजर चुके हो प्रेगनेंसी को, औरत प्रेग्नेंट हो, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और जाकर वो अल्ट्रासाउंड करती है, 6 महीने के बाद बता देती है नहीं बता देती कि ये बच्ची है या बच्चा है पेट में, बता देते नहीं बता देते। मेरी हैरानगी की बात है, अंग्रेज़ की बनाई हुई मशीन पर तुम्हें यकीन है, रहमत लिल आलमीन पर तुम्हें यकीन नहीं है? अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए, इसका मतलब ये फिर तुम कलमा अल्ट्रासाउंड का पढ़ लो, कलमा जनाब अल्ट्रासाउंड का पढ़ लो, मशीन का पढ़ लो। नबी पाक को अल्लाह ने ये इल्म दिया है, हुजूर को अल्लाह ने ये शान दी है, ये मार्फत दी है। सरकार ने नबी इरशाद फरमाया कि जब मैं रही तो रब्बी फी अहसनि सूरतन, फिर मैंने अपने रब को उम्दा सूरत में देखा, फफ़दा यदहु बैन कतफैया फवजदतु फरदाना मिनही बैन सदैया फ़तजल्ला ली कुल्ला शैइन फ़अरफ़्तु। फरमाया जब मैं मेराज की रात अल्लाह के पास गया, रब्बे जुल जलाल को मैंने उम्दा सूरत में देखा, आला सूरत में देखा, अच्छी सूरत में देखा। फरमाया रब ने अपने कुदरत वाला हाथ मेरे कांधों के दरमियान रखा। फरमाया उसकी ठंडक मोहम्मद ने अपने दिल में महसूस की, अपने सीने में महसूस की, अपने कलेजे में महसूस की। फतजल्ला ली कुल्ला शैइन फ़अरफ़्तु। फरमाया अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा मेरे सामने जाहिर कर दिया, और मैंने मोहम्मद को, मैं मुस्तफा ने कायनात के जर्रे जर्रे को देख भी लिया है और पहचान भी लिया है। सरकार ने प्यार से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो उम्मती क्या जो शान रसूल पर परेशान हो, वो उम्मती है जो हुजूर की शान सुनकर परेशान हो, तकलीफ में हो जाए। उसने टाइम ही जाया किया है कलमा पढ़ के,
ये कोई बात है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है। इमाम बुसीरी से पूछो, आप फरमाते हैं फ़इन्ना मिल जूदे कद्दुनिया वदरअतहा फ़इन्ना मिल जूदे कद्दुनिया वदरअतहा या रसूल आपके इल्म की बात, व इन्ना मिन उलूमिका इल्मल लौह वल कलमी, फरमाया आपके जितने उलूम है ना, उलूम सारे इल्म मैंने तभी दिया है, फरमाया उसका जुज लोहो कलम का इल्म है। आपने गौर नहीं की इस बात पर, लोहो कलम में जो कुछ है फरमाया या रसूल वो आपके कौन इल्म का एक जुज है। अब बताओ जो हो चुका वो भी लोहो कलम में महफूज, जो होने वाला है लो वो भी लो। जब पूरे नबी के जब नबी के पूरे इल्म के जुज का आलम ये है कि जो लोहो कलम है, तो नबी के कोले इल्म का लोगों को ये बड़ी परेशानी होती है, ओह पता नहीं शिरक ना हो जाए। वो चाहिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि अल्लाह के मुकाबले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, आपने फरमाया ऐसा समझ लो जिस तरह एक बहरे बेकनार है, यानी ऐसा समुंदर है, ऐसा समुंदर कि जिसकी ना गिराई का पता, ना शर्क, ना गर्ब, ना शमाल, ना जुनूब, उसकी हदों का भी कोई पता नहीं, उसकी गिराई का भी कोई पता नहीं, उसकी गिराई का भी कोई पता नहीं। इतना बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर कि उसका पता ही नहीं, इंतहा ही कोई नहीं। उसके मुकाबले में एक चिड़िया जो अपने चोंच में एक कतरा लेती है, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में हम इतना इल्म भी नबी का नहीं मानते। आप नहीं समझ आई? आप बताओ ये बराबरी होगी? फिर शिरक तो बराबरी को कहते हैं, ये बराबर। मैंने कहा जब मखलूक की बात आए, फरमाया मखलूक की बात फिर इस तरह है जिस तरह ये 7 समुंदर हो और उसकी गहराई का पता ना हो, उसका पता ना हो, उसमें से चिड़िया के चोंच में जितना इल्म है, फरमाया ये सारी कायनात को अता किया, समुंदरों को जैसा इल्म अल्लाह ने मुस्तफ़ा की ज़ात को अता किया। हज़रत चिराग गोलड़ा शायरी में मेरे उस्ताद भी हैं, बड़ा वक़्त उनके साथ गुज़रा, बड़ी शफ़क़तें फरमाते थे। और साथ मैंने कई दफ़ा आपको ये भी किया, मेरे बरी इमाम यहाँ आर्डर के लिए मेरी फ़ाइल ही हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने अपने हाथों से जमा करवाई थी, यहाँ अपने हाथों से उन्होंने जमा करवाई थी। तो वो इस मौके पर एक शेर पढ़ा करते थे, हज़रत का इल्म इल्मे लदुन्नी है ए अमीर, हज़रत का इल्म इल्मे लदुन्नी है ए अमीर, हज़रत का इल्म इल्मे लदुन्नी है ए अमीर। अरे देते हैं कुदसियों को सबक बेपड़े हुए, देते हैं कुदसियों को सबक बेपड़े, देते हैं खुद किसी से नहीं पढ़ा, अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रब ने पढ़ाया, और रब जैसा उस्ताद कोई नहीं, मुस्तफ़ा जैसा शागिर्द कोई नहीं। देते हैं कुदसियों को सबक बेपड़े हुए,
खुद किसी उस्ताद के आगे नहीं बैठे, मगर जिब्राइल जैसे लोग भी आकर इसी उस्ताद के आगे बैठते देते हैं कुदसियों को सबक बेपड़े। और तालीम जिब्राइल अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हजरत आए उम्मत ही होकर सुनो यार, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े। फरमाया फातिमा कि हाँ एक बेटे की पैदाइश होगी। और फिर जब खबर पहुंची मेरे आका को कि सैयद शुहदा शहीद करबला राकिब दोश मुस्तफ़ा शहजादे गुलगू कबा किसको कहते हैं? आप सुनते रहते हैं हमेशा गुलगू कबा। वो ऐसी चादर पहनी हुई है जिस पर सुर्ख फूल बने हुए हैं, और वो फूल गुलाब की पंखड़ियों के नहीं हैं, वो खूने अली अकबर के, वो खूने कासिम के हैं, वो खूने अब्बास के हैं, वो खूने अली असगर के हैं, वो खूने ओन के हैं, वो खूने मोहम्मद के हैं। वो शहजादा गुलगू कबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इस नवासे को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों पे उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसार चूमे, माथे पर बोसा दिया, होंठों पर बोसा दिया, खुशबू सूंघी। फअज़्ज़ना रसूलुल्लाह फी उज़ुनिही। कई लोगों की ख्वाहिश होती है ना, बेटा पैदा हो, बच्चा पैदा हो, ख्वाहिश होती है कई लोगों की कि कोई आलिम इसके कान में अजान दे, कोई सैयद इसके कान में अजान दे। कई दफ़ा चूँकि मौजूदगी नहीं भी होती, ख्वाहिश ये होती है, मोहब्बत का इजहार होता है, भाई कोई क्यों जी सही सब, कोई आलिम अजान दे, कोई सैयद अजान दे, कोई रसूलुल्लाह की औलाद में से कोई अजान दे, ये ख्वाहिश होती है। तो अब बताओ कि ये भी कितनी अच्छी ख्वाहिश है कि किसी के कान में कोई आलिम अजान दे, सैयद अजान दे। चूँकि अल्लाह का नाम वो दिल में ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले उसकी ज़ुबान से इसके कान में पड़े, जो रब्बे ज़ुल जलाल के दीन के खिदमत करने वाला है, जो नबी पाक के इश्क और मोहब्बत की खिदमत करने वाला है। ज़हन में ये ख्वाहिश होती है तो अल्लाह अकबर कबीरा, जिस हुसैन के कान में पहली आवाज़ ही नाना जान की पड़ी हो, तो पहली आवाज़ ही नाना जान की पड़े। अज़्ज़ना रसूलुल्लाह फी उज़ुनिही। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कान में अजान दी जो पहली आवाज़ पड़ी वो भी नाना जान की थी, और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई वो भी अपने नाना जान की ज़ुबान से। और आपको पता है कि जब अजान दी जाती है ना तो फिर कान होंठ कानों के साथ लगाए जाते हैं। वाह हुसैन तेरे कानों की अजमत को सलाम, सबसे पहले जहाँ मुस्तफ़ा के होंठ लगे हो। हाय हाय हाय, हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान दी। अच्छा और बात सुनो यार, कई दफ़ा शायद मैं की हो, आपसे बात नहीं भी की तो सुने, सरकार ने नमाज के लिए अज़ान नहीं दी, और नमाज के लिए हुज़ूर ने अज़ान नहीं दी। बिलाल ने दी, सिद्दीक ने दी, अली ने दी, मगर सरकार डिप्टी लगा लेते थे ये दें। बिलाल चूँकि मुअज़्ज़िन थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वही देते थे। तो हुज़ूर ने खुद अज़ान नहीं दी नमाज के लिए, ये भी बस किया आले इश्क़ उलमा ने, भाई क्यों नहीं दी? हालांकि अजान देना इतना बड़ा सवाब है, हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत वाले दिन जब मुअज्जिन आएगा तो उसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी, ऊंची होगी। पूछा जाएगा कि ये खुश नसीब कौन है, क्या ये कोई वली है, गौस कुतुब है, या किसी नबी का सहाबी है? कहा जाएगा नहीं, ये वो शख्स है जो रब को सजदा करने के लिए दावत देकर लोगों को बुलाया करता था। यानी ये मुअज्जिन है, उनका ये मकाम है, मुअज्जिन का बड़ा दर्जा है।
ये कोई छोटे छोटे दर्जे की बात नहीं है। अजान देना लोगों को बुलाना अल्लाह के घर के लिए, तो सरकार ने नहीं दी। अब ये क्या बात है भाई, इतना सवाब है और हुजूर ने नहीं दी। कहते हैं जो मैं बुलाऊं हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, कोई सुनकर ना आए तो गुनाहगार होगा। मैं बुलाऊं सुनकर ना आए गुनाहगार होगा। हाजी रफीक अब्बासी साहब बुलाए ना आए गुनाहगार होगा। हाजी इफ्तिखार साहब बुलाए सुनकर ना आए गुनाहगार होगा। जुबैर साहब बुलाए ना आए सुनकर गुनाहगार होगा। और नबी बुलाए अगर ना आए तो गुनाहगार नहीं होगा, काफर हो जाएगा। समझ आइए, सरकार बुलाए और ना आए। मां कान लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकुना लहुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ला दलालन मुबीना। फरमाया नबी किसी बात का फैसला कर दे और जो नबी की बात को न माने वो परले दर्जे का गुमराह है। जो नबी के हुक्म में इनकार करे वो काफिर हो जाता है। सरकार ने अजान के लिए जनाब नमाज के लिए तो अजान नहीं दी, मगर नबी ने अजान दी है तो या हसन के कानों में दी है, या हुसैन के कानों में दी है, या सैयदा ज़ैनब के कानों में दी है। ये मकाम है हसनैन करीमैन का, कोई छोटी बात है। मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। कई दफ़ा आपने रिवायत सुनी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दखलतु अला रसूलिल्लाह, मैं सरकार के पास आया, हुजूर से मिलने के लिए आया। मैंने देखा, जो ही मैंने कमरा खोला देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार जानू, हुजूर के पाँव मुबारक भी ज़मीन पर हैं, हुजूर के जानू मुबारक भी ज़मीन पर है, सरकार की कूनियाँ भी ज़मीन पर हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुजूर ने अपने पुश्त पर बिठाया हुआ। मैं कहेंगे यार नाना नवासे से इतना प्यार करता है, नाने का प्यार करना और है, नबियों के इमाम का प्यार करना और है। फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन किस नाज से पाला गया है, किस नाज से पाला जा रहा है, किस अंदाज से पाला जा रहा है। सरकार की पुश्त पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और रावी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत फारूक आज़म दोस्ती है जिन्हें पाए में मेरे आका ने फरमाया अल हक़्क़ु तयंतिक़ु अला लिसानि उमर व क़ल्बिही, फरमाया मेरा उमर वो है जो काफिरों पर सख्त है, मोमिनों पर नर्म है। फरमाया मेरे उमर का दिल और जुबान इस शान वाले हैं। फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसानि उमर व क़ल्बिही, मेरे उमर के दिल पर भी हक बोल रहा है, इसकी जुबान पर भी हक बोल रहा है। फरमाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पर, और मैंने देखा रईतुल हुसैना, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू किया हुआ है। सरकार फरमाते मेरे बेटे क्या बात है, या बुनैया, इसमें तस्गीर है। फरमाया मेरे छोटे से लाडले से प्यारे से नन्हे मुन्ने से बेटे, लज़्ज़त लो ना ज़ुहर के जुमलों की, ये मेरे लाडले छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे सोने से मेरे बेटे, क्या बात है, क्यों रो रहे हो मायूबी का, क्यों ए जाने नाना क्यों रो रहे हो, ए नाने की जान क्यों रो रहे हो। फरमाया कि कह रहे नाना मैं गिर जाऊंगा। कहते हैं फारूक आज़म रो कर ये रवायत बयान करते, वो उम्मती कैसा जिसके अंदर ये रिकत ना आए। फरमाया मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, हुजूर ने अपना इमामा उतारा, और पिछले जुमे को मैं बयान कर चुका हूँ इस इमामे की शान क्या है कि 70,000 फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हुए इस इमामे की ज़ियारत करते हैं। हुजूर ने इमामा उतारा, जुल्फ़ें खोली सरकार ने,
फरमाया जुल्फ़ों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 हिस्सों को 2 हिस्सों में, तसव्वुर कर रहे हैं ना, 2 हिस्सों में तकसीम किया। और आधी जुल्फ़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नन्हे मुन्ने नूरानी हाथ में, एक तरफ दाएं हाथ में दे दी, आधी दूसरी तरफ दाएं हाथ में दे दी। फरमाते हैं हुसैन अब तो गिरने का डर नहीं है ना? कहते हैं कि मैं ये मंज़र देखता मंज़र तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चलते 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 दीवार के पास पहुँचते, इमाम हुसैन अपने नन्हे हाथों से जुल्फ़े मुबारक इस तरफ पकड़ते, रसूलुल्लाह इधर मुड़ जाते, इस तरफ पकड़ते, रसूलुल्लाह इधर मुड़ जाते, और साथ लाड करके कहते बेटा अब खुश हो हुसैन, अब खुश हो हुसैन, अब खुश हो। फरमाया जब हुसैन ने कहा नाना जाना अब मैं खुश हो गया हूँ, फरमाया मैंने खुद देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छाती पर, हुजूर ने अपने सीने पर इमाम हुसैन को चिमटा लिया और सर फरमाया हुसैन ज़रा ज़ुबान बाहर निकालो। उन्होंने नन्ही सी ज़ुबान निकाली, रसूलुल्लाह ने अपने मुंह में ज़ुबान लेकर चूसना शुरू कर दी और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, मैं इसके प्यार में गिरफ्तार हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और मैं तुझे कहता हूँ या अल्लाह तू भी इससे प्यार कर, और दुआ करता हूँ जो इससे प्यार करे उससे प्यार कर। और बुखारी की दूसरी रवायत हसनैन करीमैन दोनों के बारे में है, मौला हसन के बारे में भी, मौला हुसैन के बारे में भी। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व उहिब्बुहुमा व उहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। फरमाया मौला तेरे मोहम्मद को, तेरे महबूब को, नबियों के इमाम को, मुरसलीन के ताजदार को, फातिमा के दोनों बेटों से प्यार हो गया है, अली के शहजादों से, जिगर पारों से, माँ पारों से प्यार हो गया है। फरमाया वाहिब्बुहुमा, और मैं दुआ करता हूँ तू भी हसन से प्यार कर, तू भी हुसैन से प्यार कर। मैं पूछना चाहता हूँ जो दुआ मुस्तफा करे और रब की बारगाह में क्या वो रद्द होती है? जब कबूल है तो इसका मतलब ये है हसन हुसैन सैयदा ज़हरा की वो जोड़ी है, इमाम अली मुर्तज़ा की वो जोड़ी है जो खुदा की बारगाह में भी महबूब है, मुस्तफा की बारगाह में भी महबूब है। ये वो हस्तियां हैं जिनको मुस्तफा भी टूट कर प्यार करते हैं, खुदा भी टूट कर प्यार करता है। और सुनो बड़ी इमाम सरकार इमामुल फुकरा और नाइबे गौसुल फरा शहजादा इमाम मूसा कासिम सैयदुल सादात जिगर गोशा शहीद करबला हजरत सैयदुना व मुर्शिदुना किबला आलम कासिम फलाए हुजूर शहंशाह नूर पर हजरत इमाम बड़ी सरकार काज़मी कादरी के साये करम, साये फैज़, साये नूर, साये फलाए, साये फक्र, साये अकीदत और तक़वा और तहारत में बैठने वाले खुश नसीबों, मेरे नबी ने फरमाया वाहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, मौला मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ क़यामत तक जो हसन हुसैन से प्यार करे तू उससे प्यार कर, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। और जान जुम्मा पढ़ने के लिए आने वालों मुझे अज़मत रब्बे काबा की कसम है, जो हुसैन और हसन का मुहिब बन जाता है वो खुदा का भी महबूब बन जाता है, मुस्तफ़ा का भी महबूब बन जाता है। मैंने कोई गप नहीं सुना रहा आपको, रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूँ। हसनैन के नाना से जिसे प्यार न होगा, हसनैन के नाना से जिसे प्यार न होगा, अल्लाह की कसम वो मेरा कभी यार न होगा। और हसनैन की अम्मी पे करेगा जो तनकीद,
मंझधार में डूबेगा कभी पार न होगा, मंझधार में डूबेगा कभी पार न। ये वो शान वाली वाला घराना है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आज ज़रा कोई बात उठती है, फतवे 4 किताबें इधर खोली इधर खोली इधर खोली इधर खोली, लोगों को गुमराह करने के लिए लोग जनाब बड़े बड़े सेमिनार मुनक्कद करते हैं और ये बात कहते हैं और तुझे अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, नबी को अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते। तेरे बच्चे काले कलवंटे हों, अल्लाह ने बनाए ना, किसी की शक्ल पर तो नहीं लगा, जमाने के लोफर हों, जमाने के जनाब हों, नालायक हों, फिर भी अपने बच्चों को तू इतना प्यार करे, और शहजादे नबी के हों और हसन हुसैन जैसे हों, हसन हुसैन जैसे हों, हसन हुसैन जैसे, और वो शहजादे छोटी सी बात पे भी जो रब जिनका दिल टूटना बर्दाश्त न करे। मैंने नहीं आपको सुनाया, आप बचपन में तख्तियां लिख ली दोनों शहजादों ने, इमाम हसन ने भी लिखी, इमाम हुसैन ने भी, उठ के लेके गए, कहने लगे देखे अम्मी जान के पास, अम्मी जान हम में से किसने अच्छी लिखी है, हम में से किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, किसने अच्छी लिखी है। अब सईदा फातिमा तो ज़ारा ने सोचा हसन का कहा तो हुसैन का दिल टूट जाएगा, इनका कहा तो उनका दिल टूट जाएगा, कहा मुझे तो पता नहीं, अपने बाबा से जाकर फैसला करो। मौला कायनात अली मुर्तज़ा से के बाबा, उनका जी बेटा, उनको देखे ना इमाम हुसैन के दिन, देखे ना तख्ती मैंने अच्छी लिखी है या बड़े भैया ने अच्छी लिखी है। हज़रत अली मुर्तज़ा कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते, फिर कहते हैं कि नाना जान से जाके फैसला करो, नाना जाके फैसला करेंगे। ये कहने में छोटा सा वाक़या है, इसके अंदर वो रिकत देखो, कौन सा ये कोई जिंदगी मौत का फैसला था, कौन सा ये दुनिया आखिरत का फैसला था। कहा नाना जान से जाके फैसला करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब देखा फैसला भी करना है, हुजूर अब क्या फरमाएं। 7 मोती लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं फिजा में उछालूंगा, जिसकी तख्ती पर ज़्यादा मोती गिरे उसने अच्छी लिखी है, उसने अच्छी लिखी है। मगर तारीख़ ने यह भी देखा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोती हाथों में लेकर उछाले तो 3 मोती इमाम हसन की तख्ती पर गिरे, 3 मोती इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरे, 7वां मोती गिरा ही नहीं, 7वां मोती गिरा ही नहीं, न तख्ती पर गिरा, न धरती पर गिरा, न गोद पर गिरा, न किसी के दामन में गिरा। भाई क्यों नहीं गिरा? अब वो देख रहे 3 एक पर 3 एक पर, तो इतने अभी ये मुहम्मा हल नहीं हुआ था, जिब्रील सरकार की बारगाह में आया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह 7वां मोती मैं जन्नत में ले गया हूँ, इसलिए मुझे रब ने भेजा। अगर हसन की तख्ती पर 4 गिरे हुसैन का दिल टूट जाएगा, और हुसैन की तख्ती पर 4 गिरे, यहाँ 3 गिरे तो हुसैन का दिल टूट जाएगा या हसन का दिल टूट जाएगा। फरमाया मैं रब ना हसन का दिल टूटता हुआ देख सकता हूँ, ना हुसैन का दिल टूटता हुआ देख सकता हूँ। जो 7वां मोती जन्नत में है, फरमाया हसन भी शान वाला है, हुसैन भी शान वाला है, मैं फर्क नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी। ये वो शान वाला खानदान है, इनके बारे में लगाओ चिल्ले, लगाओ सजदों के दाग, रगड़ो पेशानियां, दिन रात जो मर्जी करो। खुदा की इज्जत की कसम, इस खानवादे के किसी फर्द के बारे में हल्का ख्याल ज़हन में आया, सारी इबादतें मुंह पर मारी जाएंगी, इसलिए कि अल्लाह ने इनको जन्नत का वारिस बनाया हुआ है। घर आपका हो, तख्ती आपकी लगी हो,
सदर आप हो करके सदारत और सरदारी आपकी हो, आप न चाहें तो घर के अंदर घुस कोई न सके। मेरे आका फरमाए अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब आलिल जन्ना, फरमाया हसन हुसैन निरे मेरे बेटे ही नहीं है, सिर्फ मेरे नवासे ही नहीं है, मेरी बेटी के बेटे ही नहीं है, अली के लहते जिगर ही नहीं है, सिर्फ उसके माँ पारे ही नहीं है, सिर्फ उसके कलेजे के टुकड़े ही नहीं है, सय्यदा शबाब आलिल जन्ना, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत में सारे जवान होकर जाएंगे। फरमाया ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो जिसका जन्नत में जाने का प्रोग्राम ना हो वो हसन से चले, वो हुसैन से चले, वो अली से चले, वो इनकी अम्मी से चले, वो बैतुल पाक से चले, वो आले बैत से चले। जिसका जन्नत में जाने का प्रोग्राम है उसको हुसैन को भी अपना इमाम मानना पड़ेगा और हसन को भी अपना इमाम मानना पड़ेगा। ये जन्नत है, ये जन्नत है, पीर विदाई अड्डा नहीं जो मर्जी उठा के मुंह पर उठा के घुस जाए। ये जन्नत है, ये जनाब मदारी का मेला नहीं है जिसकी मर्जी हो मुंह उठा के उसमें घुस जाए। फरमाया जन्नत में अगर जाना होगा तो इनको अपने सीने में बसाना होगा। जनु पंज तन नाल प्यार नहीं, जनु 5 लख नफल नमाजा पढ़ पावे, लख लंबे सजदे कर पावे, लख नफल नमाजा पढ़ पावे, लख लंबे सजदे कर पावे। यजीद का अंजाम देख लो, तख्त उसके पास था, दिल हुसैन के पास थे। आज भी हर जगह यजीद पे लानत, हुसैन पर दरूद। समझ आई? देखो ना, मैं किसी मजमे में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी बंदे को मैं ये कह दूं अल्लाह ना करे, कोई कह दे, मैं तो कहता ही ऐसी बात तसव्वुर भी नहीं ला सकता, कोई कह दे तू यजीद है, तो मरने मारने के लिए तैयार नहीं हो जाता? बोलिए, और बोलो तो सही। कहता तूने मुझे गाली दी है, अगर कोई ये को तू खादिम हुसैन है, देखो बस, तू खादिम हुसैन है, तू हुसैन का नौकर है, तू हुसैन का खादम है। देखो तो तुम्हारा वालिद भी हुसैन का खादम है, तुम्हारा दादा भी हुसैन का खादम। आंखें खुश हो गई, चेहरा मुस्कुरा गया, तो फिर मैं उसी नाल लाओ जिसकी नौकरी भी इत्थे भी इज्जत दा बायस है ते उत्थे भी इज्जत दा। लख नफल नमाजा पढ़ पावे, लख लंबे सजदे कर पावे, जे आले नबी दा दुश्मन तेरा बेड़ा होना पार नहीं, और जनु 5 तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दाए। फिर मैं तो चूंकि आले सुन्नत भी नुमाइंदा ना, फिर मैं ये भी आखदा जेड़ा चौआ यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार अब बातें हैं उस घर में। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हब्ब नज़ूर अन अली इब्न अबी तालिब, मौला अली रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद अखाज़ा बियदे हसन व हुसैन, सरकार ने इमाम हसन हुसैन का हाथ पकड़ा अपने हाथ में। तिरमिज़ी की ये रवायत है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना हब्बनी व हब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा कानम आइया फी दरजती यौमल क़ियामा। और फरमाया कि जिसने मुझसे प्यार किया, इनके वालिद हज़रत मौला कायनात अली से प्यार किया, फातिमा ज़हरा से प्यार किया, काना माइया फी दरजती। इतना ये बड़ा जुमला है, मैं इसका तर्जुमा ना कर सकूं। काना माइया फी दरजती, वो प्यार करने वाला क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। मेरे दर्जे से मुराद ये नहीं कि जो हुजूर की शान है तो इसकी शान ऐसी होगी, नाउज़ बिल्लाह, वो नबी की किसी नहीं हो सकती, वो किसी रसूल की नहीं हो सकती जो हुजूर की। फरमाया जहाँ जिस क्लास में मैं हूँगा,
जहाँ मैं हूँगा ये भी मुहिब्बे अली, मुहिब्बे फातिमा, मुहिब्बे हसन, मुहिब्बे हुसैन वहाँ मेरे कदमों में होंगे। उसका मैं तर्जुमा ये करता हूँ, महल में बादशाह भी रहते हैं, नौकर भी तो रहते हैं, बादशाह रहते हैं, नौकर रहते हैं। फरमाया जहाँ जन्नत में मैं उस महल का बादशाह बनकर रहूँगा, मुहिब्बे आले बैत भी मेरे कदमों में मेरे नौकर चाकर बनकर रहेंगे। और जब सरकार के पास बंदा जन्नत में हो, वो बोलो तो सही भाई, आपके पास सदर हाउस है, आपके पास वज़ीर आज़म हाउस है, तो वज़ीर आज़म और सदर हाउस में सदर वज़ीर आज़म थोड़ी रहते हैं, सेक्रेटरी भी तो रहते हैं, दरबान भी तो रहते हैं, गेट कीपर भी तो रहते हैं, वहाँ के जनाब वो बर्ची और खानसामे भी तो उसमें रहते हैं। बना उनके लिए नहीं, बना किसी और के लिए है, मगर रहते वो भी हैं। फरमाया जिस तरह बादशाह के पास नौकर चाकर रहते हैं, इस तरह आले बैत के मुहिब क़यामत वाले दिन मेरे नौकर चाकर बनकर जन्नत में मेरे कदमों में रहेंगे। और जो बंदा हुजूर के कदमों में रहे तो फिर क्यों ना कहे फजले न बोलो लाहौर क्या चार बड़े फजले न बोलो लाहौर चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए। बंदा जन्नत में घूमे, जब जन्नत में घूमे और सामने रुखे मुस्तफ़ा देखे, इधर से आए हुजूर का चेहरा देखे, इधर से आए नबी पाक का हुस्न देखे, इधर से आए सरकार की जुल्फों के कुंडल देखे, इससे बड़ी जन्नत कोई है? अजय चिरागे घोड़ला ने याद की फरमाते हैं, जन्नत तो मिलेगी तुझे सरकार के सदके, सरकार से जन्नत के सिवा और भी कुछ मांग, और भी कुछ मांग, ये दीदार मुस्तफ़ा है, ये दीदार खुदा है, ये कुर्बे मुस्तफ़ा है। उसको जन्नत भी सलाम करे जो कदम मुस्तफ़ा में हो। और ये मिलेगा कैसे? फरमाया ये हसनैन की मोहब्बत से मिलेगा, ये स्टेटस ये आले बैत के प्यार से मिलेगा, ये उनकी मोहब्बत से मिलेगा। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा आपको, मैं हदीस मुस्तफ़ा सुना रहा हूँ, और कलाम भी नहीं है इस हदीस पर। काला इमाम तिरमिज़ी ने कहा हाजा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है, इसकी सनद में कोई बात नहीं है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान उम्मत तक बड़ी अमानत के साथ पहुँचाया गया है। अल्लाह ताला मेरे और आपके अकायद बुज़ुर्गों के तरीके पर रखे, और इसी में निजात है। फितनों का दौर है, इसी में निजात है। और 23 मार्च भी आने वाला है, वक्त होता तो मैं उस पर कोई बात करता, मगर इतनी बात याद करना, मेरे और आपके वतन पर कमली वाले की बड़ी नज़र है। सही बात मैं आपको सूफिया की बात देता हूँ, पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे पर रसूलुल्लाह की नज़र है। पूरा आलम कुफर मेरे वतन के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। आलम कुफर की तरह, ये कांटे की तरह आंखों में मेरा वतन खटक रहा है, मगर इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम है, कायम रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह, क़यामत तक मेरे पाकिस्तान का झंडा लहराता रहेगा। क्या वजह है? और सबसे बड़ी वजह यह है कि सब सारे मुसलमानों पर, मैं किसी पर तनकीद, सारे अच्छे अच्छे हैं, मगर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा पर पेरा देने वाले जो सबसे ज़्यादा दिलेर और ग़यूर मुजाहिद हैं, वो पाकिस्तान की सरज़मीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए मेरी मसीती ढिल्ला नारा पाकिस्तान के बारे ही ना लाया करो, मेहरबानी। वो और खतीबे इधर उधर खिसल जाए, वतन की मोहब्बत तो पता
पक्का पेवर पाकिस्तानी, एक नंबर पाकिस्तानी, बिल्कुल मेरे कलेजे और दिल की धड़कनों में भी वतन अजीज की मोहब्बत है। अब सब बोले पाकिस्तान, शेरा नारा लाओ, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, खेल के नारा लाओ पाकिस्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ, दिल की धड़कनों पर भी पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ। और जो इस वतन का गद्दार है वो कमली वाले का वफादार नहीं हो सकता। मैं कितनी दफ़ा आपको सुनाया कि 65 की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास पहनकर, मुमताज़ मुफ्ती ने लब्बैक किताब में लिखा है कि झाड़ू देने वालों ने देखा सरकार का घोड़ा मुबारक, हुजूर उस पर सवार कब्र अनवर से निकले बाहर। 4 यार भी साथ हैं सरकार के, असहाबे बदर भी साथ हैं, वो जंगी लिबास पहना हुआ, तलवार ली हुई, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जल्दी में रोक कर कदम मुबारक पकड़कर, हुजूर कहाँ जाने का इरादा है? फरमाया मुझे ना रोको, मैंने जल्दी जाना है। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया भारत ने मेरे पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और मैं असहाबे बदर का काफिला लेकर पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए जा रहा हूं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, आप क्या समझते हैं? निहत्ते होकर 65 की जंग, अजीज भट्टी शहीद की कुर्बानी अपनी जगह, पाक फौज के जवानों की कुर्बानी अपनी जगह, माओं बहनों बेटियों की कुर्बानी अपनी जगह, सबकी कुर्बानियां अपनी जगह। मगर उस जंग में अगर पाकिस्तान को सुरखरू किया है मदीने वाले ने, खुद किया है। 23 मार्च का दिन आ रहा है और बिल्कुल जो जानना चाहते हैं वो परेड देखने के लिए जाएं, पास बनाएं, और नहीं तो टीवी पर देखें, टीवी पर देखें। और जब अल्लाह की सदाएं आती हैं अपनी फ़ौज की, फिर वो जो मशक़ें होती हैं, मैं तो उस दिन, वो खुरम मेरे साथ है जो रोज़ सुबह पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मैंने उधर जब फैज़ाबाद के करीब से गुजरा, ऊपर हेलीकॉप्टर गुजरे थे, कमांडो वो लटके हुए थे जैसे उस अंदाज में, आप यकीन जाने मैं तो वो मंजर देख के रोना शुरू कर दिया। मेरे अंदर ऐसे एक कैफियत पेरत, आज पूरा कुफर पाकिस्तान के खिलाफ नबरदाज़बा है, मगर जुर्रत नहीं वतन को हला सके। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने ऐसी ताकतवर फौज अता की। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि बाहर के दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है, मगर अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अंदर से जब घर में फितना फैल जाए, फसाद फैल जाए, घर में जो फितना फैलाते हुए नजर आए, फसाद फैलाता हुआ नजर आए, समझ लो कि इसकी पुश्त पर किसी गैर का हाथ है, इसका रिमोट कंट्रोल किसी गैर के हाथ में है, जो उनके इशारे पर ये डुगडुगी पे नाच रहा है। अपने वतन, हमारा वतन हमारा घर है, हर एक को इसके अंदर आज़ादी से रहने का हक है। अपना छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना, अपने अंदर फितना ना फैलाओ, फसाद ना फैलाओ, इफ्तराक ना फैलाओ। कई लोग आपको फ़िरका वारियत की तरफ, मजहबी इंतहापसंदी, दहशतगर्दी की तरफ और एक दूसरे के अदम बर्दाश्त की तरफ ये खेल खेल कर पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं। उस वक्त तक जब तक आप मुत्तहिद हैं, किसी का बाप भी पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से नहीं देख सकता, मगर जब आपस में आप टूट फूट का शिकार होंगे, एक दूसरे के खिलाफ फतवे बाजी, नफरतें और फितना और फसाद बपा करेंगे, वतन कमज़ोर होगा। और आपको पता है जो घर कमज़ोर हो जाए फिर घर का सरबराह भी किसी गैर से टक्कर नहीं ले सकता। अपने आप को इत्तेफाक में रखें, इत्तेहाद में रखें, मुत्तफ़िक हों, मुंतशिर होने से बचाएं, आपस में जोड़ कर रखें। आज पूरे आलम इस्लाम की मैं वाज़े कहना चाहता हूँ, पूरे आलम इस्लाम की, आप जितने आप करंट अफेयर्स पर नज़र रखने वाले लोग हैं और आलमी हालात पर नज़र रखने वाले लोग हैं, पूरे आलम इस्लाम की सही मानों में उम्मीद अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम, आपस में इत्तेफाक के दाद रखें। और 23 मार्च को आपने अपने बच्चों को भी बताना है कि ये हमारा वतन है, इतनी कुर्बानियों से हासिल किया गया। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ फजर की नमाज के लिए उठें, सूरह यासीन की तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें। और आज तक पाकिस्तान की तहरीक से लेकर
आज तक वतन के इस्तेकाम, दफ़ा और पाकिस्तान की सलमियत के लिए जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए हैं, उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करें और उनको इसाले सवाब करें। और इंशाअल्लाह जुम्मे के इख्तिताम पर भी उनके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।